प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल्स पता होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, अगर मैं आपको इसकी उर्दू में पहचान बताऊं तो वो सारे के सारे जुमले जो कि ता है, ती हूं, ते हैं या ता हूं पर खत्म होते हैं, इनको जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के मुताबिक करेंगे। रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रूल, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि किस तरह से हम लोग इनको ट्रांसलेट करते हैं। देखें, ये एक सेंटेंस है, मैं पानी पीती हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। जब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगी तो मैं सबसे पहले लिखूंगी सब्जेक्ट। रूल में यही है ना, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगी। उसके बाद है पानी पीती हूँ। अब उसके बाद मुझे लिखना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है? पीना, ठीक है। तो पीती के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में लिख रही हूँ ड्रिंक। ड्रिंक की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रैंक, ड्रंक, लेकिन मैं फर्स्ट फॉर्म लिख रही हूँ क्योंकि रूल ये कह रहा है, तो आई ड्रिंक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसपे काम हुआ, तो ऑब्जेक्ट क्या है? पानी, वो मैंने लिख दिया वाटर। तो देखें, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आई ड्रिंक वाटर। तो इस तरह से देखें, जुमला क्या था? ती हूं पे एंड हो रहा था। मैंने आपको पहचान बताई ना। तो इसी तरह से जो जो जुमले इस तरह के वर्ड्स के ऊपर एंड होंगे, उनको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम इस रूल के मुताबिक करेंगे, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू सेंटेंसेस होंगे। दूसरा रूल देखते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस पॉजिटिव हों। पॉजिटिव मतलब एक काम का बताया जा रहा हो, ये काम होता है। और इंडेफिनिट टेंस है, कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, वो काम सुबह भी हो सकता है। मैं पानी पीती हूँ, मैं हर वक्त खाने के साथ भी पानी पीती हूँ, मैं उसके अलावा भी पानी पीती हूँ, कोई डिफाइंड टाइम नहीं है। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नाम से जाहिर है कि इनडेफिनिट टाइम पीरियड का बताया जा रहा होता है। तो इसलिए जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है जिसमें जस्ट एक काम का बताया जा रहा है, ये काम होता है, तो उसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। अब देखें, आई ड्रिंक वाटर पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा। ही गोज टू स्कूल पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा। जहां तक बात है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो उनमें डू या डज यूज होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब देख लेते हैं डू कहाँ यूज होता है और डज कहाँ यूज होता है। देखें, डू यूज होगा जब कभी भी सेंटेंसेस होंगे जब कभी भी सेंटेंसेस का सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू या दे। देखें, यहाँ पे आई यूज हुआ है तो उसके साथ डू यूज होगा, क्योंकि रूल ये कह रहा है, ठीक है। तो आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। सिमिलरली नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देख रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पे ही यूज हुआ है तो ही के साथ डज लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ही डज नॉट गो टू स्कूल। या फिर इंट्रोगेटिव है तो उसमें देखें डज ही गो टू स्कूल, शुरू में आ जाता है इंट्रोगेटिव में, इसका भी बता देती हूँ। तीसरा रूल क्या है? यूज ऑफ एस या ईएस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या मतलब है? जब किसी एक शख्स के बारे में बात हो रही है कि कोई एक है जो काम कर रहा है, जैसे ही यूज हो रहा है ना, तो देखिए इसके साथ एस या ईएस का यूज हो रहा है। अगर मैं दे कहती तो दे के साथ जस्ट गो आ जाता, क्योंकि वो प्लूरल वर्ब है, ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो इसलिए जब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी कि किसी एक शख्स की हम बात करें कि किसी एक शख्स ने काम किया, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम एस यूज करेंगे या ईएस यूज करेंगे वर्ब के साथ। उसके अलावा देखिए एस कहाँ यूज होगा और ईएस कहाँ यूज होगा? जितने भी वर्ड CH, SH, O, X या SS पे एंड हो रहे होंगे उनके साथ ES यूज होगा, और जितने भी वर्ब्स इसके अलावा अल्फाबेट्स के ऊपर एंड हो रहे होंगे उनके साथ S यूज होगा। अब देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ही गोज टू स्कूल। अब गो O पे एंड हो रहा है, रूल के अकॉर्डिंग इसके साथ ES लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही ड्रिंक्स वाटर होता तो ड्रिंक के पे एंड हो रहा है, उसके साथ हम एस ही यूज करते हैं, क्योंकि वो इनमें से किसी भी अल्फाबेट पे एंड नहीं हो रहा। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या था? आई ड्रिंक वाटर। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो रूल के अकॉर्डिंग डू आएगा, उसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट लग रहा है और फिर आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। और इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पे मैं अपने से क्वेश्चन नहीं पूछ रही, तो लेट्स सपोज कोई मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो डू यू ड्रिंक वाटर। इसी तरह से देखें, ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, और फिर इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद प्रपोजिशन लगा के, प्रपोजिशन जब पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन कर लूंगी, उसके बाद प्रपोजिशन लगा के हमने ऑब्जेक्ट लगा लिया, तो डज ही गो टू स्कूल। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स की समझ आ गई है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।